हरिओम। स्वागत है आप सभी का सरल संस्कृत व्याकरण चैनल में। कुछ दिनों से लगता है क्या हो गया है, तकनीकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती रहती हैं। कभी माइक सेटअप की, कभी कैमरा सेटअप की, कभी इंटरनेट की, कभी कुछ, जबकि इन सारी व्यवस्थाओं में इतना खर्चा करने के बावजूद बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। कहा जाता है श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति, अच्छी चीज़ों में बहुत सारे विघ्न आते रहते हैं। पर मैं जिद पर था कि आज लाइव जाऊंगा, चाहे जैसे जाऊंगा। मैं लगभग 9:05 से बैठा हूं और अब जा कर के पूरा सेट कर पाया, तो आप सबके बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं अभिज्ञान शाकुंतलम को और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। जितना अभी समय हमारा साथ देगा, जितनी देर तक हमारे दर्शक गण जगते रहेंगे, उतनी देर तक मैं आप सबके मध्य कुछ कुछ बताता रहूँगा। तो हम लोग, यदि आपको ध्यान हो, तो हमारा प्रसंग है कि हम लोगों ने अब तक देख लिया है अध्ययन करते हुए कि सखी, यहाँ तक शकुंतला का प्रसंग आया था कि शकुंतला कहती है कि यह भी तुम लोग हमारा मंडन कर रही हो, तुम लोग हमारा आभूषण कर रही हो, यह भी मेरे लिए बहुत मान की बात है, बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि दुर्लभ हो जाएगा अब सखी लोगों के द्वारा मंडन किया जाना। मेरे लिए सखी लोगों के द्वारा मंडन किया जाना दुर्लभ ही हो जाएगा। भाई अब कहाँ ससुराल जाएगी शकुंतला, तो ससुराल में थोड़े ना उसकी सखियां जाएंगी कि उसको सजाने के लिए। हाँ, भले ही वहाँ महारानी बन जाए, वहाँ उसको दासियाँ मिले, परंतु अब सखियों के द्वारा मंडित किया जाना तो दुर्लभ ही हो ही जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो आगे देखिए, उभे ऐसा सोच कर कह करके शकुंतला रोती है, तो उभे यानी दोनों कहते हैं, सखी नते मंगल काले नते उचितम नते मंगल काले रोदितुम। उचित नहीं है तुम्हारा इस मंगल समय में रोना, उचित नहीं है तुम्हारा इस मंगल समय में रोना, यही तात्पर्य है। उचितम नते, उचितम उचित नहीं है तुम्हारा, क्या उचित नहीं है? मंगल काले रोदितुम, मंगल समय में रोना। अभी मंगल का समय चल रहा है, शुभ समय चल रहा है, इस शुभ समय में रोना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ, यदि आवाज़ इत्यादि ठीक है तो फिर ठीक है, बढ़िया है। तो उचितम नते, हाँ, मंगल काले रोदितुम, मंगल समय में रोना तुम्हारा उचित नहीं है। फिर इसके बाद कहते हैं, इति अश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसादयतः। इत्यश्रूणि प्रमृज्य, इस तरह से आंसुओं का प्रमृज्य प्रमार्जन करके, नाट्येन प्रसादयतः, नाट्य से, अभिनय से वो दोनों सजाती हैं। दोनों अभिनय के द्वारा वो दोनों साज सज्जा की व्यवस्था करती हैं। प्रसादयतः है, विसर्ग छूट गया, जहाँ मैं जो बोल रहा हूँ वही मानिएगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा वह शुद्ध पढ़ूंगा, लिखा हुआ शुद्ध नहीं है, क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग बहुत जगह छूट गया है इस पीडीएफ में विशेष करके, और सही पीडीएफ मिलता नहीं, टाइप करने का समय नहीं मिलता है। हाँ, आगे देखिएगा, आभरणोचितम, प्रियंवदा बोलेगी, आभरणोचितम रूपमाश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते। प्रियंवदा बोलती है कि यह जो रूप है, रूप कैसा है? आभरणोचितम है, आभूषणों के अनुकूल है तुम्हारा यह रूप। मतलब तुम्हारा रूप जो है, इसकी रूप की सुंदरता ऐसी है कि इस पर तो आभरण धारण किए जाने चाहिए, आभूषण धारण किए जाने चाहिए, स्वर्णिम, सोने के, हीरे के, या जो कुछ भी है, हारावली विभिन्न प्रकार की धारण की जानी चाहिए। ऐसा आभरणोचित जो तुम्हारा यह रूप है, आभरण यानी आभूषण के उचित अनुरूप यह जो रूप है तुम्हारा, वह आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः विप्रकार्यते। आश्रम सुलभैः प्रसाधनैः, ये दोनों जगह विसर्ग है। आश्रम में सुलभ होने वाले, आश्रम में प्राप्त होने वाले, प्रसाधनैः
संसाधनों के द्वारा, आश्रम में प्राप्त होने वाले संसाधनों के द्वारा, आश्रम में मिलने वाले साज सज्जा की सामग्रियों के द्वारा क्या मिलेगा भाई? आश्रम में गोरोचन मिलेगा, केसर मिल जाएगा, मौलश्री की माला मिल जाएगी। वो माला वो जो मिलेगी वो शकुंतला अगर पहन के जाएगी सज के, तो सज के जाएगी, रास्ते में पहुँचते पहुँचते हम सुखा के फेंक देना है वो, है ना? ऐसे ही तो होगा। तो आश्रम सुलभ ही प्रसाधन ही, आश्रम में सुलभ जो प्रसाधन है, जो संसाधन है, उनसे विप्रकार्यते, विप्रकार्यते यानी उसको बिगाड़ा जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है मतलब विकृत किया जा रहा है। यह रूप तो तुम्हारा, यह रूप जो तुम्हारा है वह तो आभरणोचित है, यानी सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण करने योग्य है, परंतु यह जो सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण करने योग्य तुम्हारा रूप है, वह आश्रम में सुलभ होने वाले, आश्रम में प्राप्त होने वाले प्रसाधन ही, प्रसाधनों के द्वारा, संसाधनों के द्वारा विप्रकार्यते, बिगाड़ा जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद आगे कहेंगे, प्रविश्य उपायन हस्ता ऋषिकुमारकौ, एंट्री होगी किनकी? जो उपायन लिए हुए हैं हाथ में। क्या लिए हैं? गिफ्ट। उपायन यानी उपहार, उपहार लिए हुए हैं जिन्होंने हाथों में, ऐसे दो ऋषि कुमार कौ, दो ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं। ठीक, ऋषि कुमार कौ, दो ऋषि कुमार प्रवेश करते हैं, जो कैसे हैं? उपायन हस्तौ हैं, उपायन को हाथ में ले रखे हैं। ठीक है। तो वो उपायन हस्तौ ऋषि कुमार को, उपायन को हाथ में ले करके रखे हुए जो ऋषि कुमार गण हैं वह प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो वो दोनों ऋषि कुमार क्या बोलते हैं? इदम अलंकरणम, ये रहा आभूषण, इदम अलंकरणम यानी ये रहा तुम्हारा आभूषण, ये रहा तुम्हारा गहना। ठीक है। इदम अलंकरणम, यह अलंकरण है, यह आभूषण है, यह गहना है। ठीक है। अब इसके बाद इदम अलंकरणम, यह गहना है, यह आभूषण है। ठीक। तो इदम अलंकरणम, यह अलंकरण है, यह आभूषण है। अब कहेंगे भाई ये लोग ऋषि कुमार जो हैं, तपस्वियों के कुमार हैं, विद्यार्थी हैं वहाँ के, वो लोग भला आभूषण कहाँ पाएं? इदम अलंकरणम कह के अलंकरण तो दे रहे हैं, पर यह अलंकरण वो लोग कहाँ पा गए भाई? उनको यह आभूषण कहाँ से मिल गया? ये बात प्रश्न उठ सकती है ना। तो इदम अलंकरणम, यह अलंकरण तो है, पर कहाँ से मिला? ऐसा प्रश्न उठेगा। तो इदम अलंकरणम अलंक्रियताम अत्र भवति, आपको अब इससे अलंकृत करो, इससे सजाओ। देखो प्रियंवदा कितना प्रिय बोली, जैसे ही बोली कि तुम्हारा स्वरूप तो आभूषण के योग्य है, तुरंत आभूषण आ गया, अप्रत्याशित रूप से आ गया। ये कालिदास जी करवा सकते हैं, है ना, कि बस प्रियंवदा के मन में आया ही था कि अरे भाई ये तो इतना सुंदर स्वरूप है इसका, और सजा रहे हैं हम लोग, इसका स्वरूप बिगाड़ ही तो रहे हैं, क्योंकि आभरण के उचित, आभरण के अनुरूप इसका स्वरूप है, और इसका स्वरूप हम लोग आश्रम में सुलभ होने वाले वस्तुओं से विकृत कर रहे हैं, संसाधनों से, ऐसे फूल से, ऐसे पत्तियों से, ऐसे फूल की पत्तियों के रंग से घोल घोल करके, जो डिस्कलर हो जाएंगे या स्वरूप बदल लेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ों से विप्रकार्यते, बिगाड़ा ही तो जा रहा है। तो आभूषण होना चाहिए था, आभरण होना चाहिए था, ऐसा सोचती ही है प्रियंवदा, बोलती ही है प्रियंवदा कि तुरंत दो ऋषि कुमार आ जाते हैं। दो ऋषि कुमारों की वही आभूषण इत्यादि लिए हुए एंट्री हो जाती है ना, एंट्री होती है। दो ऋषि कुमार कैसे हैं? आभरण उपायन हस्तौ, गिफ्ट हाथ में लिए हुए हैं, और कहते हैं ये लो गहना, इसी से अलंकृत करो, इसी से सजाओ, शकुंतला का अलंकरण इसी से हो। ऐसा वो दोनों कह करके ये गहना देते हैं, आभूषण देते हैं, और आभूषण दे करके सर्वाविलोक्य विस्मिता। अब स्वाभाविक बात है, सब देखेंगी
कि जंगल में कहाँ इतना सारा गहना मिल गया, ऐसे विस्मय अलंकार। विस्मय 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 का तात्पर्य यहाँ विस्मय अलंकार नहीं है। विस्मय यहाँ एक स्थायी भाव है जो अद्भुत रस का है। ठीक, अद्भुत नहीं, आँखें ऐसे बड़ी बड़ी हो गई होंगी। सर्व अलंकार सर्वाविलोक के विस्मिता, सभी लोग देख करके विस्मित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। और कहती हैं गौतमी कहती वत्स नारद। अब देखिए, दो जो आए हुए थे, दो ऋषि कुमार आए थे, उनमें से एक का नाम था नारद। अब ये वाले वो वाले नारद नहीं है जो नारायण नारायण करते हुए चलते रहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो वाले नारद जी नहीं हैं। ये नारद कण्व के आश्रम का एक विद्यार्थी है, ठीक है, एक छात्र है। तो वो कहते हैं वत्स नारद, हे वत्स नारद, कुत एतत्, ये कहाँ से मिला? कुत एतत् मत कुता है धन, एतत् है, कुत एतत् हो गया है। हे वत्स नारद, ये कहाँ से मिल गया तुमको? ठीक, कुत एतत्, यह कहाँ से मिला? ठीक, तो कहते हैं अच्छा, प्रथम कहता, पहला कहता है उनमें से कि तात काश्यप प्रभावात। तात काश्यप प्रभावात यानी तात काश्यप, तात जो हमारे इस आश्रम के तात हैं काश्यप, उनके प्रभाव से, तात काश्यप प्रभावात। ठीक है, इसके बाद क्या है? किम मानसी सिद्धि, क्या उनको मानसी सिद्धि है कि मानसी सिद्धि का प्रयोग किया, ऐसे मन से ध्यान किया और सारे गहने प्रकट हो गए, ऐसा कुछ का प्रयोग किया है क्या? ऐसा गौतमी पूछती हैं। गौतमी पूछती हैं कि काश्यप के प्रभाव से इतने सारे गहने तो मिल गए, लेकिन क्या मानसी सिद्धि है कि मन से संकल्प करते ही सारे गहने प्रकट हो जाएं, सारे आभूषण आ जाएं, ऐसा कुछ है क्या? तो कहते हैं वो बोलेगा छात्र, दूसरा वाला छात्र बोलेगा, पहले ने कहा कि तात काश्यप के प्रभाव से, और दूसरा बोलेगा न खलु। दूसरा क्या बोलेगा? नहीं, श्रूयताम तत्र भवता वयम आज्ञप्ता शकुंतला हेतोर्वनस्पतिभ्यः कुसुमान्याहरत इति। तत्र भवता वयम आज्ञप्ता, तत्र भवता यानी उनके द्वारा, वयम आज्ञप्ता हम आज्ञा दिए गए, हमको आज्ञा मिली कि शकुंतला हेतु हो, शकुंतला के लिए, वनस्पतिभ्यः वनस्पतियों से, कुसुमानि आहरत इति फूलों का आहरण कर ले आओ। शकुंतला के लिए वनस्पतिभ्यः वनस्पतियों से, कुसुमान्याहरत इति फूलों का आहरण कर लो, ऐसा उनके द्वारा हम आज्ञप्त किए गए। ठीक, तत् इदानीम, तो अब क्या हुआ? ठीक, समझिएगा कि मानसी सिद्धि से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मानसी सिद्धि से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हुआ किससे है? किससे हुआ है? यदि ये मानसी सिद्धि से नहीं हुआ है तो कहेंगे कि श्रूयताम, सुनिए, ये मानसी सिद्धि नहीं है। तत्र भवत, ये मानसी सिद्धि नहीं है। हम लोग, काण्व भगवान ने हम लोगों को आदेश दिया कि जाओ शकुंतला के लिए वनस्पतियों से फूल ले आओ, वनस्पतियों से फूल ले आओ। किसके लिए? शकुंतला के लिए। तो तत इदानीम, तो फिर हम वहाँ से फूल लेने गए। क्या लेने गए? फूल लेने गए। तो वहाँ पर क्या हुआ? क्षौमम केनचिदिन्दु पाण्डु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतं निष्ठ्यूतश्चरणोपभोग सुलभ लाक्षारसः केनचित्, अथवा सुलभम सुलभो लाक्षारसः है, यहाँ वो छूट गया है। निष्ठ्यूतश्चरणोपभोग सुलभो लाक्षारसः केनचित् अन्येभ्यो
वनदेवता करतलैरापर्वभागोत्थितैर्दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। अन्येभ्यो वनदेवता करतलैरापर्वभागोत्थितैः। अन्य जो हैं, जो वन देवता के हाथ हैं, करतल हैं, कैसे, यहाँ फिर से मैं बता रहा हूँ इसका अर्थ। क्षौमम केनचिदिंदु पांडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम। केनचित तरुणा, किसी तरु ने, किसी वृक्ष ने, मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम। ठीक, तो इंदु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम, मांगल्य का आविष्कार किया किसी वृक्ष ने। ठीक, और फिर उसके बाद क्षौम का मतलब होता है रेशमी साड़ी, रेशमी वस्त्र क्षौम कहलाता है। तो हम लोग गए थे, बस हम लोग कहाँ गए थे? शकुंतला के लिए आभरण लाने। अब शकुंतला के लिए खाली फूल लाने गए थे, खाली फूल लाने गए थे। तब तक हुआ ऐसा, कण्व जी के कहने पे चले गए फूल लाने। और उसके बाद होता ऐसा है कि वहाँ पर हमारे फूल लेने की इच्छा होने पर किसी वृक्ष ने मांगल्यम, मांगल्यम यानी मंगल हेतु, क्षौमम आविष्कृतम। क्षौम कहते हैं, क्षौम किसको कहते हैं? रेशमी जोड़ा, कपड़े का जोड़ा आविष्कृत, आविष्कार किया, प्रकट किया। सोचिए, ये शकुंतला का विवाह है, शकुंतला की विदाई है कि उसको, उसकी विदाई होनी है तो उसको जाने से पहले वृक्ष लोग भी गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि सबसे भाई बहन जैसा स्नेह था ना। अस्ति में सोदर स्नेह एतेषु, ऐसा शुरुआत में पहले अंक में हमने पढ़ाई है। तो अब बहन की विदाई हो रही है तो भाई लोग कुछ गिफ्ट तो देंगे ही। तो उन वृक्षों ने भी सजीव वर्णन किया, यही कालिदास की विशेषता है। तो किसी केनचित तरुणा, ठीक, केनचित तरुणा, किसी तरु ने, किसी वृक्ष ने क्षौमम आविष्कृतम, क्षौमम आविष्कृतम यानी क्षौम का आविष्कार किया। ठीक है, इसलिए कैसा है क्षौम? इंदु पांडु, इंदु पांडु यानी चंद्र के समान, पांडु वर्ण का, चंद्र के समान यानी चंद्र के समान, पांडु वर्ण का, पीले वर्ण का। ठीक है, आप एयरफोन लगाए होंगे या आपके मोबाइल की आवाज़ कम होगी, क्योंकि मुझे लोगों के कमेंट से फिर ध्यान देकर, पर पहले मैं शुरुआत करने से पहले बहुत ही टेस्टिंग किया हूँ प्रभु, बीच में ऐसा ध्यान ना भटकाएं। तो केनचित, किसी वृक्ष ने, केनचित तरुणा, किसी वृक्ष ने, इंदु पांडु, इंदु पांडु यानी आज चंद्र देखिएगा रात में भी, वैसे पूर्णिमा शुरू हो गई है, पूर्णिमा 8:40 से ही शुरू हो गई होगी। अभी आकाश में मध्य तक पहुंच गए होंगे चंद्रदेव, मुझे देखने जाना था, मध्य से और पश्चिम दिशा में ही जा रहे होंगे अब तो वो, हाँ, आज अभी पूर्णिमा 8:40 से शाम को शुरू हो गई है। तो अब देखिएगा, इंदु वही है चंद्र, उनके समान पांडु वर्ण का, इंदु पांडु, इंदु पांडु यानी चंद्र के समान, पांडु वर्ण का। किस कलर के हैं चंद्रदेव? थोड़े सफेद और पीले से मिक्स, या सफेद मान लीजिए। तो इंदु पांडु, चंद्र के समान पांडु वर्ण का, केनचित तरुणा मांगल्यम क्षौमम आविष्कृतम, मांगल्य यानी मंगल का, मांगलिक, क्षौम रेशमी वस्त्र का जोड़ा आविष्कृत, प्रकट किया किसी वृक्ष ने। ठीक, किसी वृक्ष ने स्वयं दे दिया कि लो यह जोड़ा ले जाओ, मेरी बहन शकुंतला विदा हो रही है तो उसके लिए वृक्षों ने दिया, वृक्षों ने दिया। और फिर क्या हुआ? निष्ठ्योतश्चरणोपभोग सुलभो लाक्षारस केनचित। अच्छा, कन्या की जब विदाई होती है तो विदाई के समय चरणोपभोग सुलभ लाक्षारसः,
चरणोपभोग सुलभ यानी चरण में लगाने योग्य सुलभ। लाक्षारस कहते हैं आलता को, आजकल के समय में लोग लगाते हैं। पता नहीं कौन कौन से केमिकल का रस रहता है, लाल लाल कलर का, पानी डाले घोले पैरों में लगाते हैं ना, रंग लाल लाल कलर का, उसी को आलता कहा जाता था, आलता। और उसी को यहाँ लाक्षारस से कहा, शब्द से कहा गया है। ठीक, किसी ने पैरों में लगाने के निमित्त लाक्षारस यानी महावर, महावर कहते हैं, आलता कहते हैं, जिसको पैरों में लगाया जाता है। आपने देखा होगा मांगलिक समयों पर लगाया जाता है। तो लाक्षारसा केनचित् निष्ठ्यूता, किसी ने निष्ठ्यूत किया, किसी ने उगला, किसी वृक्ष ने। ठीक, ऐसे दिया कि लो, ये ले जाके बहन को सजाने के लिए काम आएगा। इसको सारे वृक्ष दे रहे हैं, सोचिए तो कितनी बड़ी बात है कि वो वृक्ष, एक वृक्ष ने मंगल का जोड़ा दिया, एक ने चरणोपभोग सुलभा, चरण में लगाने योग्य, लगाने में सुलभ है ऐसा लाक्षारस दिया, यानी महावर दिया, आलता दिया। और फिर अन्येभ्यो वनदेवता करतलैरापर्व भागोत्थितैर् दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वन्द्विभिः। अन्येभ्यो वनदेवता करतलैः, अन्येभ्यो यानी अन्य जो हैं, कौन है अन्य? वन देवता करतलैः, वन देवता के जो हाथ हैं। अन्य कुछ वन देवता के हाथ हैं, वो हाथ कैसे हैं? आपर्व भागोत्थितैः, पर्व भाग कहते हैं हाथ का। पर्व आप जानते हैं किसे कहते हैं? पर्व यह है, इतना हिस्सा पर्व है। यहाँ जो मणिबंध होता है, इस मणिबंध पहला जोड़, तो ऐसा लगता है, ऐसा वो कह रहा है दूसरा वाला ब्रह्मचारी कि वन देवता करतलैः, वन देवता करतलैः यानी वन देवता के हाथों ने, इसके वन देवता जो हैं उनके हाथों ने क्या किया? अन्येभ्यो वन देवता करतलैः, अन्य कुछ वन देवता के हाथों ने स्वयं। कैसे हुए वन देवता? मतलब जैसे पहले हम सब ये मानते हैं वन देवियाँ, वन देवता इत्यादि साक्षात दर्शन दिया करते थे जंगल के लोगों को, है ना? तो वैसे ही वन देवता करतलैः, वन देवता के करतलों ने, वन देवता के हाथों ने। कैसे है वन देवता करतल? आपर्व भागोत्थितैः, पर्व भाग कहते हैं जोड़े के भाग को, ठीक है। आ पर्व भागोत्थितैः, पर्व भाग तक, यानी कहते हैं इस जोड़ तक, यहाँ तक, ये जो जोड़ है ना, इस जोड़ तक। कैसे थे? आ पर्व भागोत्थितैः, पर्व भाग तक उठकर आए हुए, ठीक है। दत्तान्याभरणानि, आभरणानि दत्तानि, क्या दिया? आभरण दिए, आभूषण दिए। इसलिए दिए, कहाँ से दिए? मानो वन देवता करतलैः, वन देवता के जो करतल हैं, वन देवता के जो हाथ हैं, उन वन देवता के हाथों ने, जो अन्य वन देवता के हाथ हैं, उन हाथों ने कैसे हैं वो? आपर्व भागोत्थितैः, पर्व भाग तक उठकर आए। वृक्षों से ऐसे लगा कि मानो वन देवता के हाथ निकल कर आ रहे हैं। कितने? इतने ही खाली, ऐसे इतना हिस्सा खाली निकल कर आ रहा है। पर्व भाग तक हाथ, करतल, करतल ये है, करतल कहाँ तक निकला? पर्व भाग तक निकला। और वो उठकर आए हुए करतलों ने दत्तान्याभरणानि, वन देवियों के हाथ निकले, और उन हाथों ने, करतल ही मतलब कम से कम 3 हाथ निकले होंगे, उन हाथों ने आभरणानि दत्तानि, आभूषण दिए। अब एक हाथ से अगर आभूषण दिया जाएगा तो थोड़ा, 2 हाथ से दिया जाएगा तो थोड़ा और ज़्यादा, 3 हाथ से दिया जा रहा आभूषण मतलब कम नहीं है, पर्याप्त आभूषण मिल गया, ठीक है।
दत्तान्याभरणानि तत्किसलयो भेद प्रतिद्वंद्विभिः। अच्छा, जो वृक्षों में होता है ना, वृक्ष दिखते हैं, वृक्षों में नए नए किसलय निकलते हैं। जैसे पल्लवों का गुच्छा है, उस पल्लव के गुच्छ में से बीच में से एक कोपल निकलता है, एक कोपल निकलता है, उसके किसलय, उस कोपल निकलने के बाद उसमें 4-5 पत्तियां निकलती हैं। तो वो जो 4-5 पत्तियां निकलती हैं वही है किसलय। ठीक, वो क्या है? किसलय है। और किसलय जैसे निकलता है, एक पल्लव में से दूसरा किसलय निकलता है उसके ऊपर, वह किसलय जैसा होता है, वैसे किसलय का उद्भेदन होता है। यानी किसलय का निकलना जिस तरह होता है, उसी तरह किसलय के उद्भेद के से प्रतिद्वंद्व मानो कर रहे हैं। किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्व भी, किसलय के उद्भेद से प्रतिद्वंद्व कर रहे मानो अन्य जो वन देवता के हाथ हैं, वन देवता के करतल हैं, उन्होंने दत्तानी आभरणानी, आभरण दिए। क्या दिए? आभरणानी दत्तानी, आभूषण दिए। ठीक है, तो किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी, किसलय का उद्भेदन करने, उस उद्भेद से प्रतिद्वंदिता करने वाले। ठीक है, तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो जैसे हाथ हैं, वन देवता के हाथ कैसे हैं? जैसे किसलय के नए नए पल्लव निकलते हैं, उनसे मानो प्रतिद्वंद्विता कर रहे थे। वो वृक्षों के अंदर से मानो पल्लव निकले और उन पल्लवों ने दे दिया। ठीक है, पल्लवों से प्रतिद्वंदिता करते हुए उन वन देवता के हाथों ने आभूषण दिया, यह तात्पर्य हुआ। बिल्कुल, शार्दूल विक्रीडतम इसमें छंद है। और देखते हैं, अब जब आपने छंद की बात याद करा दी है तो कुछ कुछ हो सकता है अलंकार वो हमें पकड़ में आ जाए। इंदु पांडु तरुणा मांगल्यमाविष्कृतम निष्ठुतश्चरणोपसो भोगसुल। इंदु पांडु में उपमा छिपा हुआ है, पूर्णोपमा नहीं, लुप्तोपमा है। और मांगल्यम आविष्कृतम, ठीक है, निष्ठ्यूतः चरणोपभोग सुलभ लाक्षारसो के सुलभो लाक्षारसः केनचित्। सामान्यतः अनुप्रास तो ये है, वन्योभ्यो वन देवता करतलई पर्व भागोत्थितैः तत्किसलयोद्भेद प्रतिद्वंद्वी भी, यहाँ उत्प्रेक्षा है। ठीक है, उत्प्रेक्षा और उपमा ये दो अलंकार हैं। फिर इसके बाद आगे देखिएगा, इसमें हो सकता है नीचे दिया हो, यहाँ भावार्थ विशेष, चलिए खाली उपमा अलंकार दिखाया है और अनुप्रास दिखाया है, इन्होंने उत्प्रेक्षा नहीं दिखाया है। पर मानो आभूषण दिए, वो आभूषण दिए, वो आभूषण जो करतल थे, वह करतल मानो किसलयों के उद्भेदन से प्रतिद्वंदिता कर रहे थे, स्वभाव है। इस कारण से मानो के कारण उत्प्रेक्षा भी है, जो यहाँ इस व्याख्याकार को, व्याख्या लेखक जी को नहीं दिखा संभवतः, पर है। प्रियंवदा शकुंतला को देखकर कहती हैं फिर, हला अनया अभ्युपपत्या सूचिता ते भर्तुर्गृहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी रीति। प्रियंवदा क्या कहती है? हला शकुंतले, हला शकुंतले, शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर कहती है, हला अनया अभ्युपपत्या, यह जो अभी अभ्युपपत्ति हुई, ठीक, अच्छा व्याकरण कमेंट भी कर दिया कीजिए, ठीक, प्रयास करेंगे। दिक्कत ये है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए, इस कारण से चल रहा हूँ, पर श्लोकों में मैं देखूंगा, प्रयास करूंगा। अनया अभ्युपत्या, इस अभ्युपपत्ति से, इस कथन से, सूचिता, यह सूचित होती है, यह सूचित होता है, तुम्हें सूचना मिल रही है, तुम सूचिता मतलब तुम सूचित हो रही हो कि ते भर्तुर्गेहे, ठीक, तुम्हारे भर्ता के घर में तुम्हें अनुभवितव्या राजलक्ष्मी ही थी, तुम्हें राजलक्ष्मी का अनुभव करना है। ठीक है, राजलक्ष्मी इति राजलक्ष्मी रीति होगा, इसको जब तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो राजलक्ष्मी इति हो जाएगा, दो अलग अलग पद। तो तुम्हें अपने भर्ता के घर में, तुम्हें अपने पति के घर राजलक्ष्मी का अनुभव करना है,
राजकीय ठाठ बाट में रहना है, ऐसा इस अभ्युपपत्ति से, इन वृक्षों के द्वारा दिए जा रहे आभूषण इत्यादि से अभिज्ञात होता है, ऐसा पता चलता है, ऐसा सूचित होता है। ठीक, तो शकुंतला व्रीडाम रूपयति, शकुंतला इन सब देखकर क्या करेगी? लज्जाएगी, शर्माएगी थोड़ा सा, तो व्रीडाम रूपयति, व्रीडाम रूपयति यानी लज्जा का अभिनय करती है। शकुंतला लज्जा का अनुभव करती है और फिर प्रथम उनमें से पहला कहता है गौतम। अब देखिए, पहले ने कहा गौतम, तो इसका मतलब दूसरे वाले का नाम गौतम था, पहले वाले का नाम नारद था। ठीक, यहाँ प्रथम द्वितीय भले लिखा है लेकिन नाम आपको पता चल गया। पहले वाले का नाम नारद था, ऐसा कैसे पता चला? गौतमी ने पिछले पेज में कहा था नारद, है ना। और दूसरे वाले का नाम गौतम कैसे था? क्योंकि प्रथम ने उसको बुलाया दूसरे को गौतम नाम से। तो गौतम यही अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावः। गौतम आओ आओ, जो अभी अभिषेक कर चुके हैं, अभिषेक करके उत्तीर्ण हो चुके हैं, अभिषेक को पार कर चुके हैं, यानी स्नान करके निकले ही हुए, नदी में स्नान करके निकले ही हैं, ऐसे काश्यप, तात काश्यप जो हैं, उनको वनस्पति सेवाम निवेदयावः, यानी वनस्पतियों ने हमारी जो सेवा की है, वनस्पति जो शकुंतला के विवाह में सहयोग करना चाह रहे हैं, वो निवेदयावः निवेदित करते हैं, बताते हैं। आओ चलो, तात काश्यप को, कण्व महर्षि को ये सारी बातें बताते हैं। ऐसा द्वितीय तथा, दूसरा वाला कहता हाँ चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी चलते हैं। ऐसा तथा मतलब ऐसा ही, वो वैसा ही जैसा तुम कह रहे हो ऐसा, ठीक। ऐसा कह करके वो दोनों निकल जाते हैं, दोनों मंच से बाहर निकल जाते हैं। सख्यऊ, दोनों सखियाँ कहती हैं। अब दोनों सखियाँ की कठिनाई, अभी तक दूसरी कठिनाई थी, ठीक। अब दूसरी कठिनाई आई। अभी तक कठिनाई क्या थी? अभी तक कठिनाई यह थी, ध्यान दीजिएगा, अभी तक कठिनाई यह थी कि उन दोनों में से किसी को भी ये लग रहा, दोनों हैं, उन दोनों को कठिनाई ये लग रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था कि ये तो आश्रम के द्वारा, आश्रम में सुलभ जो आभूषण है उनसे इसका शरीर विकृत किया जा रहा है ना। और अब क्या हो गई? अब तो आभूषण मिल गए, गहने मिल गए, वन देवताओं के हाथ से गहने मिल रहे हैं, है ना। तो अब इनकी स्थिति क्या हो गई? अब की स्थिति यह ऐसा कह रही हैं कि ये अनुपयुक्त भूषणोयम जनः, अनुपयुक्त भूषणोयम जनः, ऐसा है, ये अयम जनः अनुपयुक्त भूषणः, अनुपयुक्तानि भूषणानि येन असौ अनुपयुक्त भूषणः जनः, जिसने भूषण का, आभूषण का, गहनों का प्रयोग किया ही नहीं। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए, वन में रहने वाली वन्य वनस्पतियों से, फूलों से और विभिन्न प्रकार के पल्लवों के रागों से, फूलों के रागों से, रंगों से जो मेकअप जिनका होता हो, वो भला गहनों के को कैसे पहना जाता है, वो कैसे जाने, है ना। तो भूषण का प्रयोग तो अभी तक आज तक किया नहीं है ना। तो चित्रकर्म परिचयेन आंगेषु त आभरण विनियोगम कुर्वः, एक काम करते हैं, लेकिन चित्रकर्म तो किया है हमने, आश्रमों में ये सब सिखाया जाता है, चित्र कैसे बनाना है, चित्रकारी, तो चित्रकारी बनाया होगा, चित्रकर्म किया होगा, या चित्रकारी किसी की बनाई हुई चित्रकारी देखी होगी, तो किसी की बनाई हुई चित्रकारी देखी होगी या चित्रकारी की होगी, तो उससे परिचय है हाँ कि इस तरह का ये गले में लटकाने वाला है, चलो इसको गले में लटकाने का प्रयास करते हैं। अच्छा इस तरह का है तो ये हाथ में लपेट पहनने वाला होगा, चलो हाथ में लटकाते हैं। ये सिर वाला है, ये यहाँ वाला है, वहाँ वाला है, ऐसा चित्रकर्म परिचय है ना। चित्रकर्म का परिचय होने के कारण अंगेषु ते, तुम्हारे अंगों में, आभरण विनियोगम कुर्वः, आभरण का, आभूषणों का विनियोग, प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रभु कुछ अतिशयोक्ति ना हो तो ही ठीक है। हमारा अध्ययन कुछ बहुत विशिष्ट नहीं है, अध्ययन किए हुए लोग आपको विद्वान लोग मिलेंगे, हम तो कुछ
क्या कहते हैं, गोबर टाइप के व्यक्ति हैं। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत बता दिया करते हैं आप सबको। अब चलिए आगे। चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु ते आभरण विनियोगम कुर्वः। चित्रकर्म का परिचय होने के कारण तुम्हारे अंगों में, अंगेषु ते यानी तुम्हारे अंगों में आभरण विनियोगम कुर्वः, आभरण का, आभूषण का विनियोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, अब शकुंतला क्या कहती है, जाने वाम नैपुण्यम। अरे तुम दोनों की निपुणता हम जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। चित्रकर्म परिचय सब बहाना बना रही हो, तुम सब बढ़िया सजाना जानती हो। वाम नैपुण्यम, तुम दोनों का नैपुण्य, निपुणता जाने। ठीक, ठीक है। तो अब दोनों कहती हैं तुम दोनों का नैपुण्य मैं जानती हूँ। अभी खाली ये सब कह रही हूँ कि चित्रकर्म का परिचय, उसी कारण तुम्हारे अंगों में हम अब आभरण का विनियोग करते हैं, आभूषण लटकाते हैं, आभूषण पहनाते हैं तुम्हारे अंगों में। पर अभी तक तो कभी पहनाया नहीं है, पर ट्राई करते हैं। तो शकुंतला क्या कहती है, तुम दोनों की निपुणता मैं जानती हूँ। ऐसा कह करके शकुंतला उन दोनों की निपुणता को घोषित करना चाह रही है। अब इसके बाद मंच पर एंट्री होती है काश्यप की, और यहीं से शुरू होता है अभिज्ञान शाकुंतल का कुछ और मार्मिक हिस्सा। ततः प्रविशति स्नानोत्तीर्णः काश्यपः। तभी प्रवेश होता है मंच पर स्नान करके निकले हुए काश्यप का। ठीक है, और वह काश्यप यह जो श्लोक बोलते हैं, यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के 4 प्रमुख श्लोकों में से प्रथम श्लोक है। कण्व के द्वारा ही बोला ही कण्व के द्वारा ही यानी काश्यप के द्वारा ही चारों श्लोक बोले गए हैं। शार्दुल विक्रीडितम छंद में ही चारों श्लोक हैं। उनमें से यह पहला है, वियोग में कहते हैं, मुझे गाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, पर वो बहुत व्यथा के साथ कहते हैं, यास्यत्याद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कंठः संभितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथन्नु तनया विश्लेषदुःखैर्नवैः। कह रहे हैं यास्यत्यद्य शकुंतला, अद्य आज, शकुंतला यास्यति चली जाएगी, आज शकुंतला चली जाएगी, आज शकुंतला चली जाएगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इति हृदयम संस्पृष्टम। अच्छा, इस श्लोक में जो भाव हैं वो श्लोक थोड़ा सा समय लगाएगा, और तो इस श्लोक को और इससे आगे के पाठों को कल ही पढ़ा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। हैं बातें और भी बहुत। अच्छा, ये इस PDF का प्रयोग और आगे करने योग्य है नहीं, क्योंकि इस PDF की कमी मुझे पता चली, याद आया। इस PDF में एक कमी है, ये 32 नंबर पेज के बाद देखिएगा, यहाँ 32 के बाद आएगा 33। ठीक है, यहाँ तक तो 33 आया, पर 33 के बाद सीधे 36 नंबर पेज इसमें आ जाता है, और 36 के बाद फिर से 33, फिर से 36, और फिर 37, फिर 40। ऐसे बहुत सारे पेज यहाँ से आगे के छूट गए हैं इस पेज में, इस PDF में। तो अब कल संभवतः इसके सिवाय कोई दूसरा PDF खोज करके उसका प्रयोग करेंगे और उस हिस्से को आगे पढ़ेंगे। आप सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। कल पुनः मिलेंगे। प्रयास करेंगे कि समय से ही मिल जाएं, लेकिन ये तकनीकी समस्याएं बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगी हैं।
कुछ दिनों से, पिछले एक आध हफ्ते से बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहा है, प्रत्येक क्लास में विघ्न आ रहा है, प्रत्येक क्लास में, जिसे हम सोचते हैं जिस समय से पढ़ाने का, और क्लास शुरू करने से पहले जब ये सारी मशीनरी टेक्निकल, जबकि आपको बताऊं लगभग 1,40,000 का लैपटॉप है, एप्पल का है, सारे ब्रांडेड चीज़ें हैं, 11-12 हज़ार रुपये का खाली वेब कैम है, कैमरा, और सब चीज़ें बहुत हाई फाई हैं, अच्छी चीज़ें हैं, गुणवत्ता से भरी हुई चीज़ें। पता नहीं कहाँ से क्या समस्या आ रही है, भगवान ही जाने। कभी सब कुछ ठीक कनेक्ट हो जाएगा तो इंटरनेट नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है तो फिर वॉइस नहीं, माइक सिस्टम गड़बड़, माइक सिस्टम गड़बड़, लाइटिंग ठीक ठाक नहीं। लाइटिंग तो अब हमेशा ठीक ही रहेगा, व्यवस्था ऐसी कर ली है कुछ, पर सब कुछ ठीक होने के बाद कुछ ना कुछ आ जाता है विघ्न, पर भगवान चाहे करें ऐसे विघ्न आते रहें, कोई दिक्कत नहीं, विघ्न की जरूर से दिक्कत नहीं, पर विघ्न से टकरा कर हम ऐसे भगवान हमें पढ़ाने का सामर्थ्य देते रहें। सभी लोग पूरे इस व्याख्यान में जुड़े रहें, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। श्लोक चतुष्टय के विषय में संदेह है, और क्या संदेह है, आप अपना संदेह वीडियो समाप्त होने के बाद भी कमेंट में लिखेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। और फिर देखते हैं, प्रश्न शुरुआत में एक आया था विषय से बाहर का, वाक्यपदीयम के सारे वीडियो उपलब्ध करा दीजिए। वाक्यपदीयम के सारे वीडियो पर स्वामित्व तो हमारा नहीं, संस्कृत गंगा का है, और इसलिए मैं अभी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता यहाँ पर। और फिर इसके बाद यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण बाबूराम संसेना के अनुसार बताएं। देखिए, बाबूराम जी के पुस्तक को मैं पुस्तक नहीं मानता, बहुत सारी मिस्टेक हैं, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। आप सब स्वयं स्वाध्याय करें, और बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, जिस विषय को बहुत सारे लोग पढ़ा ही रहे हैं उसको क्या पढ़ाएं। मैं पहले एक बार प्रयास है कि नेट जेआरएफ का एक बार पूरा पाठ्यक्रम अपने ऐप पर उपलब्ध करा दूं, उसके बाद ये सब पढ़ाना छोड़ दूंगा। वास्तविकता एक बार पूरा नेट का पाठ्यक्रम उपलब्ध करा दूंगा, उसके बाद पढ़ाना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे शास्त्र पढ़ाने हैं, मुझे रामायण पढ़ाना है, मुझे भागवत पढ़ाना है, मुझे धर्मशास्त्रों में स्मृतियाँ पढ़ानी हैं, फिर उसके बाद धर्म सूत्रों को पढ़ाना है, धर्मशास्त्रीय ग्रंथों पर ज़्यादा जाना है, न्याय शास्त्र के कुछ ग्रंथों में जाना है, व्याकरण के कुछ और उच्च स्तरीय ग्रंथों में जाना है, अष्टाध्यायी इत्यादि पढ़ाने, बहुत सारी चीज़ें बची हैं पढ़ाने को। ये परीक्षाओं को पढ़ाने के लिए मैं नहीं बना हूँ, इसलिए थोड़ा सा ये पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों में भी जो अच्छे प्रबुद्ध लोग तैयार होते हैं, वो लोग यदि पढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो वो पढ़ाएं। चार वीडियो यहाँ यूट्यूब में भी कमेंट में डालेंगे, मैं वीडियो अगर देख लिया, नज़र पड़ गई तो मैं स्वयं ही, मुझे किसी की वीडियो अच्छी गुणवत्ता से युक्त दिखाई पड़ती तो स्वयं भी मैं प्रचार करता हूँ, मैं प्रचार करूँगा। आप लोग पढ़ाएं, हम कब तक पढ़ाते रहेंगे यही सब, ठीक है। तो कुछ विषयों को आगे बढ़ाना है, इसलिए ये सब, इन सब माया में न पड़ें, ये सब जिसमें न तो शास्त्रीयता है, वो पाणिनि जी से थोड़ा बढ़ के, थोड़ा सा अलग करके, कुछ इधर उधर करके, खिचड़ी करके लिखने का, और उसमें बहुत सारी जगह मिस्टेक है, प्रिंट है, तो वो हम न छुएं, वही ज़्यादा ठीक है। तो सभी लोग को अभी यहीं समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्लोक संख्या में देखिए, श्लोक संख्या में जो संदेह है आपका कि 8वां है कि 7वां है, वो पाठ भेद मिलते रहते हैं, श्लोक वही का वही है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक श्लोक है यास्यत्यद्य शकुंतलेत हृदयं संस्पृष्ट मत्कंठया, एक यह है। दूसरा शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, यह है। तीसरा श्लोक है नहीं, शुश्रूषस्व गुरून् नहीं है दूसरा, तीसरा है शुश्रूषस्व गुरून्। और दूसरा था पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम यस्मासु पीतेषु या, तीसरा शुश्रूषस्व बता ही दिया। चौथा अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चैः कुलंचात्मनः, ये 4 श्लोक हैं। श्लोक में कहीं कहीं पाठ भेद के कारण, कहीं कहीं कुछ अतिरिक्त पाठ मिल जाने के कारण, एकाध श्लोक बीच में और घुसा होने के कारण, कुछ लोगों के अनुसार वह प्रक्षिप्त होने के कारण, कुछ लोग उस श्लोक को मानते हैं, कुछ लोग उस श्लोक को नहीं मानते, इस कारण से थोड़ा सा श्लोक नंबर में अंतर है, पर श्लोक वही है, ठीक है, चलेगा। सभी को जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमो नमः। शुभ रात्रि।